अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। एक ऐसा शहर जहां पर इंसान कदम रखते ही हैरान हो जाता है, जहां की गलियां, बाजार, खाना और लोग सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। और वो शहर है तेहरान। जी हाँ नाज़रीन, तेहरान तेहरान जो कि ईरान का दिल भी है और ईरान की रूह भी है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 7,000 साल पुराना इलाका, ये बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तेहरान की आबादी तकरीबन 7,000 साल पुरानी है। यानी जब दुनिया के बड़े बड़े तमद्दुन अभी अपनी नींदों में थे, उस वक्त भी इस जमीन पर लोग आबाद थे। ये शहर ईरान का दारुल हुकूमत है और इसका कुल रकबा 730 मुरबा किलोमीटर है। अभी इस शहर में तकरीबन 90 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अगर इर्द गिर्द के इलाकों को भी शामिल किया जाए तो ये गिनती बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख तक पहुँच जाती है। यानी तेहरान मशरकी एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अब बात करते हैं मॉडर्न दुनिया का एक हैरान कर देने वाला चेहरा। नाजरीन, तेहरान का जिक्र सुन के आप सोचते होंगे कि ये एक रवायती इस्लामिक शहर होगा, जहां पर पर्दा, सख्त कवानीन और एक खास माहौल होगा। लेकिन जब आप वहां कदम रखते हैं तो आपकी सोच उलट पुलट हो जाती है। यहाँ की औरतों को आप स्किन टाइट कपड़ों में देखेंगे, हल्का सा हिजाब, बस इतना ही। सारी रात लड़कियां गलियों में, बाजारों में घूमती नजर आएंगी। शीशा क्लब्स, हुक्का कैफेज, डांस क्लब्स और इन सब जगहों पर औरतों का हजूम होगा। ये सीन देख के कोई भी एक बार जरूर सोचेगा, क्या ये कोई यूरोपियन शहर है? नहीं नाजरीन, ये एक इस्लामिक मुल्क का शहर है, ईरान का तेहरान। नौजवान लड़के अब शादी की तरफ कम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं। ये यहाँ का नया कल्चर बन चुका है। अब बात करते हैं शराब की, जो यहाँ एक आम सी चीज है। ये बात सुन के आप चौंक जाएंगे। तेहरान में शराब इतनी आम है कि जिस तरह पानी मिलता है, उसी तरह यहाँ बड़े बड़े कैफेज में दुनिया की बेहतरीन शराब सस्ते दामों पर मिल जाती है। दुनिया में लोग दुबई जाने का सोचते हैं और साथ ही तेहरान जाने का भी सोचते हैं, क्योंकि तेहरान का ओपन कल्चर आज दुनिया में एक स्पेशल जगह बन चुका है। और साथ ही नाजरीन, बात करते हैं इस टाइम जो जंग चल रही है। नाजरीन, ये शहर सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये ईरान की अस्करी और सियासी ताकत का दिल भी है। यहाँ बैठकर ईरान अपने मुल्क और दूसरे मुल्कों के मामलात हैंडल करता है। मौजूदा वक्त में ईरान और इसराइल के दरमियान एक जोरदार जंग चल रही है। ईरान रोजाना की बुनियाद पर इसराइल पर बेशुमार मिसाइल दाग रहा है। दूसरी तरफ इसराइल भी तेहरान पर मिसाइल बरसा रहा है। अब तक 1500 से ज्यादा मुस्लिम इस जंग में शहीद हो चुके हैं। बेशुमार इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। एक भरपूर आबादी वाला शहर और ये तबाही, ये दर्द किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। अब बात करते हैं इस शहर में एक ग्रैंड बाजार की, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। याद रखिए नाजरीन, तेहरान का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम बाजार है। ये बाजार कई किलोमीटर लंबा है। अंदर दाखिल होते ही आपको एक बाजार में सैकड़ों और बाजार मिलेंगे और सब इसी बाजार का हिस्सा हैं। यहाँ से क्या नहीं मिलता? हाथ से बने हुए ईरानी कलीन, गीली मिट्टी के बर्तन, ईरानी जाफरान, जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। कीमत में सस्ती और क्वालिटी में आला है। ईरानी इत्तर, जैतून का तेल, जैतून का फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवाजात और सब कुछ मिलता है यहाँ से। नाज़रीन, इस बाजार में घूमते वक्त 1000 साल पुरानी ईरानी सकाफत की खुशबू आपको चारों तरफ से घेर लेती है। नाजरीन, अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। तेहरान जाओ तो खाना खाए बगैर वापस मत आना। यहाँ के रेस्टोरेंट्स और कैफेज में आपको मिलेंगी मलाई बोटी, जो के मुंह में घुल मिल जाएगी। टिक्का कबाब, अंग्रेजी नाम, ईरानी मजा। सफेद चावल गोश्त के साथ ये कम्बिनेशन तो कमाल है। मटन पुलाव एकदम लाजवाब है यहाँ का। और अगर शवारमे की बात करें तो जो ईरान में इतना पॉपुलर है कि यकीन नहीं आता। और खाने के बाद गरम कावा, ईरानी लोग अपनी चाय नहीं कावा पीते हैं और वो कावा इतना खुशबूदार होता है कि इंसान बार बार मांगता है। नाज़रीन, अगर बात करें बर्फबारी की तो वो सिर्फ मरी में नहीं होती, बल्कि नाज़रीन गर्मियों में भी तेहरान का मौसम मॉडरेट रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं। लेकिन सर्दियों में ये शहर बर्फी चादर में ढल जाता है, एकदम फेरी टेल जैसा मंजर पेश करता है। और शहर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर पहाड़ है, जहाँ पर आप स्नो में खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रात को तेहरान देखो तो सुबहान अल्लाह, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड, लग्जरी गाड़ियां, जगमगाते रास्ते एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करते हैं।
تہران میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے بہشت زہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں ہزاروں شہیدوں کو دفنایا گیا ہے جو ایران عراق جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ جگہ صرف ایک قبرستان نہیں، یہ ایران کی ایک زندہ تاریخ ہے۔ اب بات کرتے ہیں سفر سستا مزہ مہنگا۔ پاکستان سے تہران آسان ہے ناظرین، بائی روڈ جاؤ یا ہوائی جہاز سے، ویزا اور ٹکٹ دونوں سستے ہیں، اور جب وہاں پہنچو تو ہوٹل، ریسٹورنٹس، کھانا پینا سب سستا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ آسانی سے 1 مہینے سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، تہران ایک ایسا شہر ہے جو آپ کو حیران بھی کرے گا، سوچنے پر بھی مجبور کرے گا اور دل بھی جیت لے گا۔ یہاں کی ثقافت، کھانا، بازار، موسم، سب کچھ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ اس شہر پر کیا گزر رہی ہے، کتنے لہو بہ رہے ہیں، کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے، تہران کو امن نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔